सबको नमस्कार। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अब देखो हमने पीछे की जो वीडियो उनमें हमने कितना कितना पढ़ लिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, वो हमने सारा कर लिया। उसके बाद एटम जो है उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह हैं, एटम के जो है मॉडल्स हैं वो सारे हमने मॉडल्स कर लिए हैं। तीन तीन मॉडल के बाद हमने मॉडल की यानी एटम के जो मॉडर्न कंसेप्ट हैं उन मॉडर्न कंसेप्ट में हमने इसके अंदर एक ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कर ली, एक डी ब्रोगली इक्वेशन कर ली, एक सोमरफील्ड का विस्तार वो हमने कर लिया है। और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो ये मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट हमने 4 किए। और इसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट के बाद अगला हमारा आज टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, कोई भी एग्जाम इनमें इसमें से डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है। और हमारा आज जो टॉपिक है वो है कक्षक यानी ऑर्बिटल। कक्षक इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, कक्षक। अब देखो सबसे पहले जो है ऑर्बिटल यानी कक्षक होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा लिखेंगे हम। फिर कक्षक के अंदर एस, पी, डी और एफ ये 4 है और अपने सिलेबस में एस, पी, डी इनके तक की हमें स्ट्रक्चर वगैरह हमें आनी चाहिए और आगे आपके बार बार काम आएंगे ये चीजें। पूरी केमिस्ट्री के अंदर चलेंगे एस, पी, डी और डी तो आपके बहुत ही काम आएगा। आगे हम CFT वगैरह पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उनके अंदर डी कक्षक की पूरा स्प्लिटिंग वगैरह सारे आएंगे, तो हमें डी कक्षक तो पूरी तरह आनी चाहिए। अब देखो कक्षक में यानी कक्षक है क्या कि नाभिक के चारों तरफ का वह स्पेस या नाभिक के चारों तरफ यानी न्यूक्लियस उसके चारों तरफ का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है यानी संभावना जो है वो क्या मैक्सिमम हो यानी अधिकतम हो। तो आप इसको यूं बोल सकते हो, नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान, नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान, चारों तरफ का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी संभावना हो, अधिकतम संभावना हो, कॉल्ड ऑर्बिटल, कक्षक कहलाता है, कक्षक कहलाता है। एक पॉइंट तो ये कि ऑर्बिटल है क्या कि नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, अधिकतम हो, उसको क्या बोलते हैं, कक्षक। यानी मैक्सिमम क्या हो, प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन यानी फाइंड होने की या फाउंड होने की। अब देखो कक्षक जो है इन कक्षकों को हम मेन जो है वैसे इनको 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एस कक्षक, एस ऑर्बिटल्स, एक लिखेंगे हम पी ऑर्बिटल्स, पी कक्षक, पी कक्षक, एक लिखेंगे हम डी ऑर्बिटल या डी कक्षक और एक इसमें हम लिखेंगे एफ ऑर्बिटल या इसको लिखेंगे एफ कक्षक बोलेंगे। अब वैसे एक बात आप ध्यान रखना, एस, पी, डी, एफ लिखे हैं ना, ये कक्षक नहीं है, ऑर्बिटल नहीं है ये ध्यान रखना आप कि एल, एम, एन इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल यानी ऑर्बिट यानी क्या बोलते हैं इनको, कोष बोलते हैं। और ध्यान रखना कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष। आगे हम पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर आएगा इसके बाद उसके अंदर करेंगे हम। तो के ये क्या है, कोष, कोष के अंदर क्या है ये उपकोष, तो एस उपकोष है। एल जो है इसके अंदर 2 सब सेल यानी 2 उपकोष एस और पी। एम के अंदर 3 सब सेल या 3 उपकोष एस, पी, डी। और एन के अंदर क्या है 4 है, एस, पी, डी और एफ। ये 4 सब सेल है, इसलिए ध्यान रखना एस, पी, डी, एफ हमने लिख दिया कक्षक, लेकिन वास्तव में रियल में ऑर्बिटल नहीं है ये क्या है, सब सेल है यानी कक्षक है ये सॉरी उपकोष है ये, क्या ये उपकोष यानी सब सेल है ये। और इनके अंदर फिर क्या है, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर फिर क्या होंगे, कक्षक होंगे। आगे क्वांटम संख्या में 4 स्टेप आएंगे ऐसे, कोष, उपकोष, कक्षक, फिर इलेक्ट्रॉन। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशित क्वांटम संख्या, चुंबकीय मैग्नेटिक और स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। 4 स्टेप 4 क्वांटम संख्याएं। वैसे कोष, उपकोष, एस जो है ना, एस को उपकोष भी बोलते हैं और एस को ऑर्बिटल कक्षक भी कहते हैं। कारण क्या है कि एस जो है एस को ऐसे लिखते हैं, इसलिए एस लिखा हुआ है तो कक्षक भी है उपकोष भी है, लेकिन ऐसा ही पी के अंदर है, अगर पी लिखा हुआ है ना तो पी कक्षक नहीं है, पी सब सेल है। और पी के अंदर कक्षक फिर 3 लिखेंगे ऐसे, पी एक्स,
पी वाई पी जेड ऐसे लिखा हुआ है ना, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, न कि पी ऑर्बिटल। बोल देते हैं पी कक्षकों में, मतलब पी के अंदर 3 कक्षक, उनको कंबाइंड ही बोलते हैं, पी कक्षकों में से बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कक्षक जो है ना पी एक्स पी वाई पी जेड ये होते हैं, न कि पी ऑर्बिटल। पी सब सेल है। ऐसे डी है, डी के अंदर हम 5 लिखेंगे आगे, डी एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। वैसे डी उपकोष है, ध्यान रखना ये। एफ भी, एफ के भी ऐसे साथ लिखेंगे हम, लिखने के तरीके बताएंगे, एफ के साथ लिखेंगे, लेकिन वास्तव में एफ है क्या, उपकोष है, नहीं कक्षक। लेकिन हम लिखा है कि एस कक्षक, पी कक्षक, मतलब पी ऑर्बिटल्स, पी के अंदर कौन कौन से हैं, डी में कौन कौन से हैं, एफ में कौन कौन से हैं, वो हमें ऑर्बिटल्स पढ़ने। तो यहां पर एस पी डी एफ जो है ये सब सेल यानी उपकोष है। तो हमें कक्षक है क्या कि नाभिक के चारों तरफ पाए जाने, नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, अधिकतम हो, उसको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। और कक्षक के 4 प्रकार है, एस पी डी और एफ, ये 4 प्रकार है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे एस ऑर्बिटल से। और पीछे एक बार सेकेंड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ इस पे एस ऑर्बिटल में, और क्वेश्चन क्या आया था एस ऑर्बिटल में से कि क्वेश्चन लिख दिया कि 5s कक्षक के लिए, वहां पर क्या लिखा कि 5s कक्षक के लिए नोडल प्लेन पूछ लिए कि नोडीय तल की संख्या बताओ। तो हम पढ़ेंगे ना पी डी एस, इनमें हम नोडल प्लेन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है ना। और प्लेन जो है ना, नोड, नोड के 2 प्रकार करेंगे हम, रेडियल नोड है ना, एक करेंगे एंगुलर नोड, वो अलग अलग किस प्रकार से क्या होता है वो देखेंगे। अब देखो पहला हेडिंग लिखो आप, फर्स्ट कक्षक को परिभाषित कर लिया, इसकी डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन वो आपने लिख ली। इसके बाद फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग एस ऑर्बिटल, एस कक्षक, एस ऑर्बिटल, एस कक्षक। और एस ऑर्बिटल में इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले इसका आकार क्या होता है, एस मीन्स क्या होता है, शार्प, एस मीन्स क्या होता है, शार्प। और एस की शेप जो है ना, आकार या इसकी आकृति, यस है ना, इसकी आकृति जो है ना एस कक्षक की, वो क्या होती है, स्फेरिकल, गोलाकार। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, पहला पॉइंट यानी स्फेरिकल होती है, आकृति स्फेरिकल, गोलाकार या स्फेरिकल होती है। दूसरा पॉइंट सेकंड लिखना है, एस कक्षक जो है ना इस तरह से बढ़ाएंगे, यूं यूं इस तरह से, और ये नाभिक, और इसके चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यूं अधिकतम, इस तरह से एस कक्षक की। और कई बार है ना इसको हम यूं लिख देते हैं, ऐसे इस तरह से लिख देते हैं यूं, तो देखो एस कक्षक यूं इस तरह से, ये एस कक्षक है। और ये अब देखो ये प्लस है ना, चार्ज नहीं है, ये प्लस, प्लस के फेज है ये, और आप इसको यूं ऐसे माइनस भी लिख सकते हो ऐसे, ये एस कक्षक की फेज है न कि चार्ज, ये चार्ज नहीं प्लस माइनस, ये फेज है। यानी इनकी कहने का मतलब एस में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है, सेम, यानी सिमेट्रिकल है ये, ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल है। अब देखो अगर इसका हम सेंटर निकालें बीच में, एस कक्षक का बीच का सेंटर ये है, जिसको बोलते हैं ना मास ऑफ सेंटर, या सेंटर का जो मास है यहाँ से। अब अगर इस यहाँ से देखोगे, इधर चलोगे आप, प्लस 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 चार तरफ, इधर भी सारे प्लस प्लस प्लस, इधर भी प्लस 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 प्लस, इधर भी सारे प्लस प्लस प्लस, किधर जाओ आप, चारों तरफ प्लस प्लस आ रहे हैं। यानी यहां से देखें इसका सेंटर, यहां से प्लस प्लस सारे, हर जगह क्या चलोगे आप, ऐसे प्लस प्लस चलते जाओगे। इसका मतलब इसके जिस दिशा में जाओगे, हर दिशा में के इसका एनवायरमेंट बिल्कुल क्या है, सेम है। और जहां पर जिस सेंटर के चारों तरफ बिल्कुल एनवायरमेंट सेम है, उनको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति केंद्र बोलते हैं इसको, सममिति केंद्र, क्या कहते हैं इसको, सममिति केंद्र कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना एस कक्षक में सममिति केंद्र पाया जाता है, एक पॉइंट याद रखना आपको। तो एस कक्षक में सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र पाया जाता है। और जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सममिति केंद्र हो, तब ध्यान रखना आपको, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तब, सममिति केंद्र हो, उस अवस्था में वह कक्षक जो होगा वो होगा जिरेड, जिरेड यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो क्या लिखोगे, एस कक्षक जिरेड होता है,
एक्स एस कक्षक जीरेड होता है, ये जीरेड है, ध्यान रखना। ये एस ऑर्बिटल क्या है, जीरेड है, ये आपको बात याद रखनी है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। आकृति कैसी होती है, किसकी, गोलाकार होती है। तो आपको ये 3 पॉइंट ये याद रखनी है। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब एस कक्षक में चारों तरफ बिल्कुल एनवायरमेंट बिल्कुल क्या है, सेम है, इसलिए सममिति के अंदर जिसको आई से लिखते हैं ये पाया जाता है। और एस कक्षक बिल्कुल क्या है, जीरेड है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें हो वो बिल्कुल क्या होता है, जीरेड। तो ये क्या है, जीरेड है। 3 पॉइंट तो ये याद रखने आपको। और फिर एक पॉइंट ये अलग से याद रखना है और इसमें लिखना कि एस उपकोष में, एस सब सेल है ना, ऐसे उपकोष में कक्षक की संख्या, एस सब सेल है ना, इसमें कक्षक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कक्षक संख्या कितनी है, 1। और फिर याद रखना है एक एस कक्षक में, एक एस कक्षक में अधिकतम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान रखना है। तो एक एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। मतलब एक एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे बनाएंगे यूं बॉक्स बना के, एक ऐसे स्पिन वाला, एक इसकी जस्ट अपोजिट यानी उल्टी स्पिन वाला बनाएंगे ऐसे। तो एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते। तो यहां तक आपको क्या है, 5 पॉइंट याद रखनी है। ये एस कक्षक क्या करते, गोलाकार, सममिति के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, जीरेड होता है। इसका मतलब सममिति के अंदर का अर्थ क्या है, चारों तरफ क्या वातावरण बिल्कुल क्या समान हो, सिमेट्री यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और फिर एस उपकोष जो है उसमें एक एस कक्षक होता है, और एक एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं, जिनको हम इस प्रकार से भरेंगे। ठीक है ना, ये चीजें आप जल्दी से उतारो एक बार फटाफट। ये इसकी एस कक्षक की प्रारंभ वाली चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उतार लिया ये। अब देखो इस एस कक्षक में और कौन सी बात याद रखनी है, और मेन जो इसकी मेन पॉइंट जो है ना एग्जाम के दृष्टिकोण, जिसपे एग्जाम में पीछे क्वेश्चन भी आया है, और वो पॉइंट क्या है कि एस कक्षक के लिए नोडल सरफेस, नोडीय पृष्ठ पूछते हैं। इसके लिए क्या है, नोडल सरफेस या नोडीय पृष्ठ पूछते हैं कि कौन से एस कक्षक में कितने नोडीय पृष्ठ होते हैं। अब देखो नोड होता है क्या है, पहले तो ये आपको थोड़ा अलग से लिखना है, इसी के नीचे लिख लो नोड, नोड। और नोड जो है ना किसको बोलते हैं, कि जैसे कक्षक में बोला ना हमने कि नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम अधिकतम हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और इसको अगर यूं कह दे कि नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो, उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। जस्ट उल्टा है ऑर्बिटल का। इसका मतलब नाभिक के चारों तरफ का, नाभिक के चारों तरफ का, चारों तरफ का वह स्थान, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, संभावना न्यूनतम हो, न्यूनतम हो, नोड कहलाता है, नोड कहलाता है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाए वो तो ऑर्बिटल है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो, क्या हो, न्यूनतम हो, उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो इस नोड में, इन नोड को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इसी प्रकार से साथ साथ लिखते चलो आप। नोड को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक होती है रेडियल नोड, एक तो क्या होती है, रेडियल नोड, और एक को बोलते हैं इस तरह से नोडल प्लेन, या इसको बोलते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। और ये जो है ना रेडियल नोड, इसको ये बोलते हैं नोडल सरफेस, इसको बोलते हैं नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। और ये एंगुलर नोड इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, या इसको बोलते हैं नोडीय तल,
हिंदी में बोलते हैं इसको नोडीय तल। अधिकतर पेपर में इसी पे क्वेश्चन आता है, नोडीय तल। और ये है ना नोडल सरफेस, इसको बोलते हैं नोडीय पृष्ठ। ये नोडीय पृष्ठ है। अब देखो एस कक्षक जो है ना, एस ऑर्बिटल, एस की शेप बिल्कुल गोलाकार है, और गोला होगा ना उसके चारों तरफ क्या होगी, सरफेस होगी। इसलिए एस कक्षक में क्या होती है, नोडल सरफेस होती है, रेडियल नोड होती है, यानी उसमें नोडल सरफेस या नोडीय पृष्ठ होगा। और नोडल प्लेन क्या होता है कि एक प्लेन ऐसा हो जिसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो आ जाए, इधर से जीरो आ रहे हैं या इधर से जीरो आ रहे हैं, इधर से जीरो आ रहे हैं। अब आपको होता है एस की शेप गोलाकार, किधर से काट लो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल चारों तरफ क्या है, सेम है। अब कहीं पर ऐसा मतलब स्पेस नहीं जहां इलेक्ट्रॉन जीरो हो या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूनतम हो, तो यानी इसका मतलब इसके अंदर एंगुलर नोड नहीं होती। एस ऑर्बिटल है ना, उसमें एंगुलर नोड नहीं होती, यानी नोडीय तल नहीं होता। क्या होता है, नोडीय पृष्ठ यानी रेडियल नोड होती है। तो यहां पर आपको फिर एक पॉइंट अलग से लिखना है, ये लिख लो आप पहले। आप तो नोड होता है क्या है, फिर नोड के दो टाइप लिखने हैं, रेडियल नोड नोडीय पृष्ठ, और ये क्या है, एंगुलर नोड नोडीय तल, है ना। और नोडीय पृष्ठ में लिखना चाहो तो आप एक आगे एक लाइन लिख सकते हो कि गोले के चारों तरफ, गोले के चारों तरफ, चारों तरफ। और ये क्या है, किसी तल में, ये क्या आएगा, किसी तल में आएगा, वो क्या आएगा, नोडीय तल आएगा। अब देखो एस कक्षक में क्या लिखोगे कि एस कक्षक में, एस कक्षक में आकृति गोलाकार होने के कारण, आकृति गोलाकार होने के कारण, होने के कारण इनमें नोडीय पृष्ठ होता है, यानी नोडल सरफेस, इनमें नोडीय पृष्ठ होता है, नोडीय तल नहीं होता, नोडीय तल नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एस कक्षक में क्या है, केवल नोडल सरफेस है, नोडल इसमें प्लेन नहीं होता। एस कक्षक के लिए नोडल सरफेस निकालेंगे, नोडल प्लेन इसमें होता नहीं है। नोडल प्लेन क्या है, एक प्लेन जिसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन न्यूनतम आए, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो वो तो नोडल प्लेन आएगा। और पी और डी के अंदर जो है ना हम नोडल प्लेन निकालेंगे, साथ में उनके अंदर नोडीय पृष्ठ भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एस कक्षक जो है ना, एस ऑर्बिटल, उसमें केवल नोडीय पृष्ठ होता है, यानी इसमें नोडल सरफेस होगा, नोडल प्लेन या नोडीय तल इसमें नहीं होते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर। एक तो ये उतार लो आप, नोड होता है क्या है, दो टाइप। उसके बाद एस कक्षक में कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, एक पॉइंट तो ये। अब देखो एग्जाम के हिसाब से इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखें। पेपर में क्या आएगा कि आपको ऑर्बिटल लिख देंगे, लिख के पूछ लेंगे कितने इसमें नोडीय पृष्ठ होंगे, कितने इसमें नोडीय पृष्ठ होंगे। अब ध्यान रखना कि एस कक्षक में, एस कक्षक में नोडीय पृष्ठ की संख्या, नोडीय पृष्ठ की संख्या क्या होती है, n-1 होती है। ये पॉइंट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नोडीय पृष्ठ एस कक्षक के लिए क्या होता है, n-1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ठीक है ना। n यहां पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, उसके हिसाब से हमें इसमें निकालना है। अब देखो कई बार एग्जाम में है ना लिख देते हैं 5s कक्षक के लिए नोडीय तल बताओ, फिर लिख दें 4 3 2 1, तो नोडीय तल तो इसमें 0 होता है। लेकिन कई बार जनरली आरपीसी यानी नोडीय तल जो है ना उसी को नोडीय पृष्ठ मान के एस कक्ष के लिए पूछ लेती है, तब फिर आपको छोड़ना नहीं है, फिर आपको इस हिसाब से करना है। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे क्या आएगा, कक्षक ऑर्बिटल, और यहां पर क्या आएगा, नोडल सरफेस नोडीय पृष्ठ, यहां पर क्या आएगा, नोडीय पृष्ठ। अब कक्षक में 1s, फिर 2s है ना, 3s ऐसे, 4s 5s ऐसे लिख दें, और इनमें नोडीय पृष्ठ पूछे। अब n की वैल्यू जो अगर लिखना चाहें, n की वैल्यू यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है 2, यहां पर कितनी है, आगे वाली वैल्यू n की वैल्यू है, ये मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कितनी है 4, ये कितनी है ऐसे 5।
अब नोडीय पृष्ठ निकालना है, तो नोडीय पृष्ठ में n की वैल्यू रखते जाओ, यहाँ 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। तो कहने का मतलब आप ये याद रखो, आगे वाले नंबर जो है ना, इस नंबर को आपको क्या करना है, एक कम करते चलना है बस। यहाँ 2 में कितने आ जाएगी 1, यहाँ 3 में कितनी आएगी 2, यहाँ कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ कितनी आ जाएगी ऐसे 4। और पेपर में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, आरपीसी एग्जाम में आया हुआ है, ये आरपीसी एग्जाम में आया हुआ है कि 5s कक्षक के लिए नोडीय तल की संख्या होगी, वहां पर नोडीय तल लिख दिया, लेकिन वास्तव में होता है क्या, नोडीय पृष्ठ होता है। तो 5s में कितने आएंगे 4 नोडीय पृष्ठ आ जाएंगे। तो ये थोड़े से आपको नोडीय पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्या है, इसी फॉर्मूले के ऊपर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस प्रकार से आपको नोडीय पृष्ठ निकालना है। तो एस कक्षक में आकृति क्या होती है इसकी, गोलाकार। इसके लिए फिर अधिकतम कक्षक कितने होते हैं, एस उपकोष में 1 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एस कक्षक जो है इसके अंदर नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ कितने होते हैं, n-1 होते हैं, ये याद रखना है। और फिर इससे आपको ये निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। और नोड होता क्या है, नोड के 2 टाइप हमने लिखे हैं, और एस ऑर्बिटल में नोडल सरफेस होता है, ये ध्यान रखना है। उसमें नोडल प्लेन नहीं होता, फिर भी एग्जाम में कई बार इसको नोडल प्लेन लिख के ही पूछ लेते हैं, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको नोडल प्लेन के हिसाब से क्वेश्चन कर देना है। लेकिन वास्तव में होता है क्या, नोडल सरफेस ही होता है, नोडल प्लेन इसमें होता नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। कर लोगे ना ये, एक तो ये। फिर एस कक्षक के लिए आपको 2 बातें और याद रखनी है। एस ऑर्बिटल है ना, इसमें आपको 2 बातें और याद रखनी है। 2 बातों में देखो, अगर हम देखें ना, इसमें हम नोडल सरफेस बनाए तो यूं इस तरह से, ये न्यूक्लियस नाभिक, फिर जैसे यहां तक डायग्राम बना दिया हमने। ये डायग्राम किसका है, जैसे 1s ऑर्बिटल का। फिर थोड़ा सा इसमें बीच में आ गया नोडल सरफेस, यूं इस तरह से नोडल सरफेस। फिर क्या आएगा 2s का डायग्राम, 2s। उसके बाद वापस क्या आएगा, नोडल सरफेस आ गया, थोड़ा सा यूं नोडल सरफेस, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर किसका आएगा डायग्राम, ऐसे 3s का आ जाएगा, इस तरह से बनाते जाएंगे 3s का, यूं 3s का आ गया। अब देखो 1s का डायग्राम तो यहीं तक है, इससे और न्यूक्लियस के बीच में कोई नोडल सरफेस नहीं है, इसलिए 1s के लिए 0 लिखा हमने। 2s का डायग्राम यहां तक है, सेकंड नोडल सरफेस स्टार्ट होने से पहले। यहां इनके बीच में क्या है, एक नोडल ये सरफेस आ गई, ये नोडल सरफेस है, ये नोडीय पृष्ठ, नोडल सरफेस, ये एक आ गई। 3s में ऐसे यहां तक डायग्राम है, 1 2 आ गई, तो 3s के लिए 2, इस तरह से। तो थोड़े से आपको डायग्राम भी ध्यान रखने हैं, ये किस प्रकार से इनके अंदर नोडल सरफेस या नोडीय पृष्ठ रहेगा, ये चित्र भी याद रखना है। और फिर आपको इसमें आगे आएगा ये पॉइंट है, ध्यान रखना, यहां तो सिर्फ लिख रहा हूं मैं, आगे ये पॉइंट दोबारा आ जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर ना, क्वांटम नंबर के अंदर हम 4 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल यानी इसमें दिगंत क्वांटम संख्या, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। वहां पर है ना दोबारा ये वैल्यू आ जाएगी, यहां साथ लिखते चलेंगे। अब एस कक्षक जो है ना, एस कक्षक के लिए एक याद रखना आपको, दिगंत क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या, एक तो यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक याद रखना आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन दोनों की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 0 होती है, ये ध्यान रखना है। दिगंत क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, दोनों के लिए इसका क्या होगा, इसके लिए 0 होगा। जल्दी से ये उतारो फटाफट एक बार, उतार लिया सारा ये। तो एस कक्षक में, एस ऑर्बिटल में आपको ये मेन 5-7 बातें याद रखनी है, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये कन्फर्म है। एस ऑर्बिटल के लिए कक्षक की परिभाषा क्या है, फिर एस ऑर्बिटल स्टार्ट करेंगे, एस के अंदर इस प्रकार से कौन कौन से 4-5 पॉइंट अभी मैंने लिखाए हैं, ये सारे आपको उतार लेने कॉपी के अंदर, और इन्हीं को थोड़ा आपको ढंग से देखना है। अब देखो एस कक्षक के बाद सेकंड किसका नंबर आता है, पी ऑर्बिटल। सेकंड क्या है, पी ऑर्बिटल। पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, पी मीन्स क्या है, प्रिंसिपल, यानी पी वैसे उपकोष बोलते हैं, सब सेल पी, लेकिन वास्तव में जनरली में हम क्या करते हैं, इसको पी कक्षक बोल देते हैं, लेकिन सही में ये पी कक्षक नहीं है, पी उपकोष होता है। ये पी उपकोष में फिर 3 पी कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो हम क्या लिखेंगे, पी कक्षक,
पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल यानी कक्षक, पी कक्षक या पी ऑर्बिटल। और पी मीन्स प्रिंसिपल, आप लिख सकते हो इंग्लिश में, पी मीन्स क्या है, प्रिंसिपल, इसका पूरा नाम है ये। अब देखो पी कक्षक जो है ना, पहला पॉइंट, पी की आकृति कैसे होती है, पी की आकृति कैसे होगी, डंबलाकार। पी की आकृति कैसे होगी, डंबलाकार होती है, डंबल शेप। पी की आकृति कैसी है, डंबल शेप यानी डंबलाकार, इस तरह से डंबलाकार रहेगी। एक पॉइंट तो ये। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि पी उपकोष जो है, पी सब सेल, पी उपकोष या पी सब सेल में अधिकतम पी कक्षक की संख्या, अधिकतम पी कक्षक की संख्या, और इसमें आप क्या लिखोगे, 3 होती है। अधिकतम पी ऑर्बिटल इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। और 3 कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और क्या होगा, पी जेड, ये याद रखना है। फिर एक पॉइंट याद रखना है, अगर ये आ जाए ना, पी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये आ जाए ना ऐसे, पी कक्षकों में, पी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, याद रखना। यो पी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 आएंगे ऐसे, इस तरह से। 3 पी कक्षक, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनमें प्रत्येक में 2-2 भरेंगे, इस तरह से। 3 दूनी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ये पॉइंट याद रखना, कई बार इस पॉइंट को ऐसे लिख देते हैं और हम इसमें थोड़ा सा होते हैं कंफ्यूज। और प्रश्न क्या लिखते हैं कि एक पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन क्या आ जाए कि एक पी कक्षक में, अब ये प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया, ये कि एक पी कक्षक में, एक पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे आ जाए कि एक पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तब याद रखना है, एक कोई भी नाम आ जाए, एक नाम कोई भी आ जाए, एक डी कक्षक, एक पी कक्षक, एक एफ कक्षक, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो एक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे। और जनरली ये लिख देते हैं पर्सन कि एक पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम क्या लिखते हैं कि एक बोल जाते हैं, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 कर देते हैं। तो पी कक्षकों में तो 6 है, सही है, लेकिन एक पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। और एक कक्षक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से, एक सीधा और एक उल्टी स्पिन वाला, ये आप थोड़ा आपको याद रखना है। और पी कक्षक जो है ना, आकृति डंबलाकार है। अगर इनके हम शेप बनाएं पी कक्षक की, तो शेप बनाओगे तो इस तरह से बनाएंगे इनकी शेप, यूं कि जैसे अगर हम कह दें यूं पी एक्स, पी वाई, जैसे एक्स, ये वाई और ये क्या है, जेड। अगर हमें पी एक्स का डायग्राम बनाना हो, तो डंबल जो है इसको ऐसे एक्स के ऊपर कर देते हैं इस तरह से, और पी में आना इस तरह से लिखते हैं, एक तरफ प्लस, एक तरफ क्या लिखते हैं, माइनस, इनकी फेज है यूं, ये चार्ज नहीं है। इसी तरह से अगर हम y का डायग्राम बनाए ना ऐसे, इस तरह से, ये x है, ये y और ये क्या है, z, तो इस डंबल को y पे कर देंगे ऐसे, इस तरह से, प्लस इधर क्या है, ये माइनस लिख दिया इस तरह से। इसी तरह से अगर हम z का डायग्राम बनाएंगे ना ऐसे, z का, z में ऐसे, ये x है, ये y और ये क्या है, z, z में इस तरह से यूं, ये किसका है, ये पी वाई का, और ये किसका है, पी जेड का। और पी जेड में ऐसे प्लस, ऐसे माइनस लिखेंगे, ये फेज वाला। अब देखो पी ऑर्बिटल अगर आप चाहो तो इनको आप एक जगह बना सकते हो मिला के, चाहे आपकी मर्जी है, ऐसे एक जगह बना सकते हो इस तरह से मिला के, यूं, इस तरह से यूं, ये पी एक्स, ये पी वाई, ये क्या हो गया, पी जेड, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस, ऐसे लिख दोगे, आपकी मर्जी है, आप ऐसे 3 अलग अलग बना सकते हो, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखो इसमें एस में हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री देखी, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब जैसे एस में सब चारों तरफ क्या प्लस 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 ऐसे करें, और चारों तरफ क्या ऐसे माइनस 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 ऐसे लिखे हमने। तो अगर हम बीच में यानी मास ऑफ सेंटर से यहाँ से दोनों तरफ देखें तो सब तरफ प्लस प्लस आ रहा है, सब तरफ क्या माइनस माइनस आ रहा है, इसका मतलब
वहां पर क्या है, चारों तरफ का बिल्कुल एनवायरमेंट बिल्कुल क्या सेम है, सेम है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, यानी बीच में सममिति के अंदर था, जहां से बिल्कुल अनुसम्मित था। लेकिन यहां देखे ना, बीच में देखे, यहां जैसे हमने सेंटर ऑफ मास यहां ले लिया, अब इधर चले ना यूं, इधर चलोगे तो प्लस आ गया, इधर चलोगे तो क्या आ गया, माइनस आ गया। इसमें देखो इधर चलोगे तो प्लस, इधर चले तो माइनस। इसका मतलब इन तीनों ऑर्बिटलों में दोनों तरफ या कहीं पर भी चलें तो हर तरफ के इनकी सिमेट्री सेम नहीं है, यानी कि फेज सेम नहीं आ रही। और जिनमें फेज सेम नहीं आए इनमें क्या है, सममिति के अंदर नहीं होता, जिनमें सममिति के अंदर यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति के अंदर क्या है, अब्सेंट है, इसमें अनुपस्थित है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अनजीरेड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अनजीरेड ऑर्बिटल, जिसको लिखते हैं यू से लिखते हैं ऐसे, ये अनजीरेड ऑर्बिटल है। ये क्या है, ये अनजीरेड ऑर्बिटल है। कौन से, पी कक्षक। पी कक्षक अनजीरेड होते हैं। आपको यहां तक क्या याद रखना है, आकृति डंबलाकार, पी उपकोष में अधिकतम पी कक्षक 3, और अगर 3 कक्षक होंगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, तो पी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। फिर एक पी कक्षक का नाम आ जाए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 आ जाएंगे। और फिर हमने पी कक्षक की आकृति बनाई है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 पी कक्षक है ये, है ना, पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। और यहां पर हमने 3 बनाए हैं, डंबल शेप आकृति, तो डंबल वाले 3, एक्स एक्सिस पे डंबल है तो पी एक्स, वाई एक्सिस पे है तो पी वाई, जेड पे है तो पी जेड हो गया। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति के अंदर नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनजीरेड यानी यू, अनजीरेड ऑर्बिटल है ये। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनजीरेड ऑर्बिटल है, एस, पी, डी, इनमें से कोई नहीं। एस और डी आएगा वो जीरेड आएगा, लेकिन पी क्या होता है, अनजीरेड होता है। तो अनजीरेड याद रखना आपको, यू से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो पी कक्षक के बारे में 5-7 बातें तो ये याद रखनी है आपको। उसके बाद क्या है, इसके अंदर भी हम क्या निकालें, नोडल सरफेस और नोडल प्लेन निकालें। पीछे एस के लिए निकाला, एस में हमने केवल नोडल सरफेस निकाला है, नोडीय पृष्ठ। नोडल प्लेन नहीं थे क्योंकि गोलाकार आकृति थी, गोला था, गोले में हमेशा क्या है, पृष्ठ होती है, तल नहीं होता, इसलिए हमने केवल वहां पर क्या है, नोडीय पृष्ठ निकाली है। अब देखो यहां पर, देखो इनकी आकृति में, इनमें प्लेन भी है, पी एक्स तल है ना, जैसे एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल, इस प्लेन भी है। साथ में जैसे ये गोला बनेगा, ऐसे जब डंबल बनेगा, डंबल के सरफेस भी है, इस तरह से चारों तरफ सरफेस भी है। इसलिए क्या इसमें नोडल सरफेस भी होता है और नोडल प्लेन भी होता है, किसमें, पी ऑर्बिटल के अंदर। अब दोनों करेंगे हम इसमें, दोनों कैसे करोगे, देखो इस तरह से। तो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी कक्षक, और पी कक्षक में क्या है, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन है या नहीं है वो देखें। एक तो देखो नोडल सरफेस, नोडीय पृष्ठ बोलते हैं इसको, नोडल सरफेस जिसको बोलते हैं नोडीय पृष्ठ, क्या बोलेंगे इसको, नोडीय पृष्ठ। इसी तरह से छोटी स्टेबल बना लेंगे आप, इसी तरह से समझ लेंगे इसके अंदर ही। और एक क्या है, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड बोलते हैं इसको ना, एंगुलर नोड बोला हमने, तो इसका हमने नाम क्या रखा, नोडल प्लेन, नोडीय तल, नोडल प्लेन यानी नोडीय तल बोला। अब देखो पेपर में क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे इसमें, नोडीय तल। अब देखो नोडल सरफेस में तो क्या है, पी कक्षक की आकृति ने ऐसे यूं बनाई हम डंबल शेप, इसकी ये सरफेस इस तरह से, ये सरफेस इसके चारों तरफ यूं इस तरह से, ये सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं है, ये वाले, ये तो क्या है, नोडीय पृष्ठ है। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं बना सकते हो आप यूं, पी में इस तरह से चारों तरफ क्या ऐसे खाली स्पेस बना दे यूं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, ये तो क्या है, नोडल सरफेस, ये है नोडीय पृष्ठ। क्या है ये, नोडीय पृष्ठ है, ये नोडीय पृष्ठ। और पी में डंबल शेप है ना, तो उसमें इस तरह से तल, ये क्या है, प्लेन, ये क्या है, प्लेन, जिसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो नोडीय तल है। ये क्या है, नोडीय तल, ये नोडीय तल है। अब देखो नोडीय पृष्ठ निकालें,
अब हमेशा p ऑर्बिटल स्टार्ट कहां से होता है? 2p से स्टार्ट होता है, 1p नहीं होता। ये आगे करेंगे हम क्वांटम नंबर में कि 1p क्यों नहीं होता। s 1s से स्टार्ट होता है, p 2p से 1p नहीं होता, d 1d 2d नहीं होता, 3d स्टार्ट होगा। f है 1 2 3f नहीं होते। 4f से स्टार्ट क्यों होता है कि मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिगंश यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस प्रकार से बराबर नहीं हो सकती, कौन से कम होगी, उसके आधार पे इनके हमने रखे मान कि p 1p नहीं होता, 2p से स्टार्ट होगा। कारण आगे उसका करेंगे हम। अब 2p से स्टार्ट होगा, जैसे ये 2p का डायग्राम है, उसके बाद 2p के बाद इसके आगे 3p बनेगा। तो 2p का डायग्राम तो जैसे यहीं तक है, बस यहीं तक है। उसके बाद आया नोडीय पृष्ठ, तो इसका मतलब 2p में कोई नोडीय पृष्ठ नहीं होता, तो हम ऐसे लिखेंगे यूं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा नोडीय पृष्ठ के लिए? ध्यान रखना ये, तब याद रखना आपको n-2 होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। s कक्षक के लिए क्या था? n-1, क्या था? n-1, और p के लिए क्या हो गया? n-2। वैसे कई बार है ना, मैंने सीधे लिखा रहा हूं फॉर्मूले, ये कई बार ऐसे लिख देते हैं कि नोडीय पृष्ठ की संख्या हमेशा n-l-1 होती है। नोडल सरफेस है ना, उसका सामान्य फॉर्मूला ये है, नीचे अलग से लिख लो, ये किसी भी कक्षक में नोडीय पृष्ठ की संख्या n-l-1 होती है। क्या होती है? n-l-1। और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो यहां 0 रख देना तो n-1 रह जाएगा, तो हमने n-1 रखा है। p के लिए l की वैल्यू आगे करेंगे, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशीय क्वांटम संख्या के लिए s के लिए 0, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसे। तो s के लिए 0 रखा, p में 1 रखेंगे, और p में 1 रखते ही 1 -1 यानी -2, n-2 मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया n-2 होते। ये याद रखना फॉर्मूला, आपको नोडीय पृष्ठ निकालना तो n-l-1 होता है, और डायरेक्ट मैंने कर दिया इसको n-2l की वैल्यू रख के, तो n-2। अब देखो यहां लिख दूं मैं ऑर्बिटल कक्षक, और यहां लिख दिया मैंने नोडल सरफेस, नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ, और फॉर्मूला क्या है? n-2 या n-l-1, l की देख के वैल्यू n-2 हो जाएगा। अब यहाँ 2p स्टार्ट होगा, 2p 3p 4p ऐसे 5p लिखते जाएं, है ना। इसी प्रकार से क्या है, इधर नोडीय पृष्ठ निकालें इसके लिए, तो अब देखो n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 - 2 0, तो 0। तो आगे वाली वैल्यू जो है उसमें से क्या करें? 2 कम करते चलें। अब 2 है, 2 कम कर दिए, यहां 2 कम करें तो 1, यहां पर क्या आएगा? 2। यहां नोडीय पृष्ठ कितने आएंगे? ऐसे 3 आ जाएंगे। तो 4 - 2, 5 - 2, 3 - 2, 2 - 2 यानी 0। तो नोडीय पृष्ठ ये आएंगे, ये याद रखनी है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे आ जाए 2p 3p 4p में नोडीय पृष्ठ बताओ, जनरली ऐसे बोल देना कि 2p 3p 4p नोडीय तल बताओ, तब भी आपको इसी तरह से करना है। वहां पर आरपीएससी है ना, ज्यादा इसमें अंतर नहीं करती, नोडीय तल नोडीय पृष्ठ को बराबर मान के चल देती है वो। लेकिन प्रश्न जो आएंगे ऐसे लिखे आएंगे, 3p के लिए नोडीय तल का मान होगा, तो 3p के लिए क्या लिख दोगे? 1 ऑप्शन में आएगा 1, जब आपको 1 करना है। लेकिन वास्तव नोडीय पृष्ठ है, ये नोडीय पृष्ठ आ जाए, नोडीय तल आ जाए यहाँ, तब ये आपको 2p 3s लिखे हुआ तब आपको ऐसे निकालने मान, ये याद रखो बस। फॉर्मूला क्या है? n-2। सही फॉर्मूला क्या है? n-l-1, l के रख के मान हमने n-2 कर दिया है। अब एक तो ये नोडीय पृष्ठ निकालना, ये लिख लो। उसके बाद देखो नोडीय तल निकालेंगे ना, प्लेन, किस प्लेन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन 0 रह रहे हैं वो देखनी है। अब देखो प्लेन में कक्षक अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना, ऑर्बिटल ऐसे, कक्षक नोडीय तल, नोडल प्लेन, नोडीय तल, कक्षक 3 लिखे हुआ आ जाए ऐसे, px py या जो लिखा हुआ pz, ऐसे बस 3। तो px py pz लिखा हुआ आ जाए, 1 2 3 ऐसे लिखे हुए नहीं आए, तब आपको नोडीय तल निकालोगे ना। अब देखो x आ गया ना यहाँ, बाकी 2, अब देखो तल में हमेशा 2 एक्सिस होते हैं, जैसे बोर्ड एक तल है, इस बोर्ड के ऊपर आप 2 एक्स बना सकते हो, x y। z बनाओगे तो या पीछे बोर्ड के या बोर्ड के अंदर बनाओगे ऐसे, तो इस तल के ऊपर आपको 2 एक्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब तल को दर्शाने के लिए आपको 2 एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए देखो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे आगे, एक्स पे, तल कौन सा रह गया? वाई जेड, जो बच गए ना वो लिख दो आप, तो यहां पर वाई जेड तल आ गया। यहां पी वाई आ गया, क्या बच गया? एक्स जेड या जेड एक्स लिख दो, तो जेड एक्स तल लिख दिया। यहां जेड आ गया तो क्या बच गया? एक्स वाई, तो एक्स वाई तल। तो अगर डायरेक्ट आ जाए ना ऐसे
कि पी एक्स के लिए नोडीय तल बताओ तो वाई जेड तल, पी वाई के लिए बताओ एक्स जेड तल या जेड एक्स तल, पी जेड के लिए बताओ एक्स वाई तल। ऐसे ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। डायरेक्ट पी एक्स पी वाई पी जेड का आ जाए तब आपको जो बचे हुए एक्स बच गए उनको साथ साथ लिख दो। एक ये तल हो गया, इसका ये तल हो गया और इसका ये तल हो गया। एक पॉइंट तो ये, तो अगर डायरेक्ट आ जाए ना ऐसे 3 4 5 पी, तब तो आपको n-2 करके निकालना है उत्तर। और अगर पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा हुआ आ जाए तब जो एक्स लिखा हुआ आ गया उसको छोड़ दो, बाकी आप लिस्ट में लिख दो, वो आपको करना है। ठीक है ना। और कई बार है ना ये प्रश्न लिखा हुआ आता है यूं कि पी कक्षक में नोडीय तल होते हैं। अब कुछ नहीं लिखा, अब देखो नोडीय तल पे 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट आ जाए 2p3 ऐसे लिखा हुआ आ जाए 2p है ना 3p 4p ऐसे, तब तो आपको ये लगाना फॉर्मूला। डायरेक्ट x लिखा हुआ आ जाए पी एक्स पी वाई पी जेड डायरेक्ट ऑर्बिटल लिखे हुआ आ गए तब आपको ऐसे लिखना है। और तीसरा टाइप ये है, ऐसे प्रश्न लिखा होता है पी कक्षक में नोडीय तल होते हैं। तो पी कक्षक में नोडीय तल कितने, एक ही होता है, इसका पी एक्स का वाई जेड, इसका भी एक है इसका भी एक, तब ध्यान रखना उत्तर क्या करना आपको एक। पी कक्षक में नोडीय तल की संख्या होती है, कुछ भी नहीं लिखा, न एक्स लिखा न वाई लिखा न जेड लिखा न 2p लिखा न 3p लिखा न 4p लिखा, केवल क्या लिखा आपको, ये लिखा है कि पी कक्षक में नोडीय तल कितने होंगे। तब क्या करना आपको एक उत्तर करना है कि नोडीय तल कितने इसमें होंगे, एक नोडीय तल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो पी कक्षक के लिए नोडीय तल या नोडीय प्रश्न निकालने हो तब आपको छोटा सा ये चार्ट याद रखना है, इस तरह से आपको याद करना है। जल्दी से उसको उतारो चार्ट को, इसी तरह से लिखना है। और पीछे ऊपर लिखा ना ये किसी कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या n-l-1 होती है, ध्यान रखना n-l-1 होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो इसके बाद पी कक्षक में फिर आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। 2 पॉइंट कौन से, कि पी कक्षक के लिए 2 पॉइंटों में वापस वही पी कक्षक के लिए या यूं कह दें पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना होता है, 1। याद ही रखो दिगंशीय क्वांटम संख्या को आगे एल से लिखेंगे, वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे, 0 एस का, 1 पी का, 2 डी का, 3 क्या है एफ का होता है। ये 4 वैल्यू याद रखो, आगे बार बार क्वांटम संख्या में हमारे बार बार काम आएगी ये चीजें। ठीक है ना, याद रखना जरूरी है। तो पी कक्षक या उपकोष के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान 1। और एल की जो वैल्यू है ना, इसी से हम एम की निकालते हैं वैल्यू। एम मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको लिखते हैं एम से की वैल्यू। और ये क्या करना हमें प्लस माइनस एल तक करना है, एल की वैल्यू को प्लस माइनस तक ले जाना है। अब एल की वैल्यू 1 है ना, इसको ले जाएंगे ऐसे +1 फिर 0 फिर -1। 1 को हम प्लस से लेकर माइनस तक लेके जाएंगे, तो 1 को प्लस से माइनस लेके जाएंगे तो 1 + 1 फिर 0 फिर क्या आ गया -1, 3 वैल्यू आ गई। और कक्षक भी 3 है। अब देखो पी एक्स की जो वैल्यू है +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, पी वाई की वैल्यू है +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है। लेकिन आरपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन के हिसाब से पी एक्स को मानना पड़ेगा प्लस या माइनस। तब आरपीएससी अधिकतर एग्जाम में क्या है, पी एक्स को +1 मान के चलती है, पी वाई को -1 मान के चलती है, और पी जेड इसको 0 लिखते हैं, इससे जेड 0। पी एक्स +1 पी वाई -1 पी जेड क्या है 0। ये 3 मान आप याद रखें। किसके लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान है पी कक्षकों के लिए, आगे काम आएंगे अपने ये। यहाँ पर क्वांटम संख्या में ये वैल्यू दोबारा आ जाएगी, पढ़ने आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं हो दोबारा आपको याद करनी पड़ेगी फिर ये। और पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी है, दिगंशीय क्वांटम संख्या एल का मान कितना है 1 होता है। एल की वैल्यू ये होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 0, ये 2, एफ के लिए 3 होती है। ये पॉइंट याद रखनी है। तो पी कक्षक में इतना आपको याद रखना है। तो पी कक्षक में देखो थोड़ा सा एक बार दोबारा बोलता हूं मैं, एक बार जल्दी उतारना चाहो साइड में बोल खड़ा जाता हूं इसको। अब देखो पी कक्षक में क्या है, पी कक्षक आकृति क्या होती है, डंबलाकार होती है।
फिर पी उपकोष में पी कक्षक 3 होते हैं, 3 पी कक्षक होते हैं, ये पता आपको। फिर 3 पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। अगर ये आ जाए 1 पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। एक पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर पी क्या करती? डंबलाकार है, डंबल बनाएंगे डंबलाकार, और डंबलाकार बनाएंगे तो पी के 3 कक्षक बनाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, हमने डायग्राम बनाए। फिर पी के अंदर एक तरफ फेज प्लस, एक तरफ क्या माइनस, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यानी सममिति के अंदर नहीं होता। और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसका मतलब वो ऑर्बिटल क्या है? यानी अनजीरेड है। तो अनजीरेड आपको याद रखना है, ये ऑर्बिटल क्या है? अनजीरेड होता है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद फिर पी के हमने डायग्राम बना लिए, और पी के डायग्राम बनाने के बाद फिर पी कक्षक में क्या है? नोड निकाली हमने, और नोड में इसके 2 प्रकार है, नोडल सरफेस भी है, नोडल प्लेन भी है। नोडल सरफेस में n-2 फॉर्मूला, या फिर आप अलग से लिख लेना, ये किसी कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या सदैव n-l-1 होती है। l यहां पर आप मान रखते जाओ, s का 0, p का 1, d का 2 ऐसे लिखते जाओ। तो हमने l का इस s के लिए क्या रखा? 0 रखा, तो n-1 लिखा हमने फॉर्मूला। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, s कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या होती है, तब n-1 लिखा हुआ है वहां, n-1। p के लिए l की वैल्यू 1 होगी यहाँ, तो n-2 आ गया फॉर्मूला। फिर हमने इसी फॉर्मूले से कक्षक ऐसे लिखवा जाए ना यूं, तब आपको इस तरह से मान निकालना है। अगर ऐसे लिखा हुआ नहीं आए, ऐसे पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा हुआ जाए, तब आपको नोडीय तल पूछा है, तब आपको जो x लिख दिया तो वाई जेड बच गया, y लिख दिया तो एक्स जेड बच गया, z लिख दिया तो एक्स वाई बच गया, ये नोडीय तल। एक ये। और कई बार तीसरा प्रश्न क्या आता है कि पी कक्षक में नोडीय तल की संख्या होती है, तब क्या करना आपको? एक नोडीय तल होता है, याद रखना आपको। और फिर पी कक्षक के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 होता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? +-l तक, मतलब +1 से लेकर -1 तक। तो मतलब पी एक्स के लिए आप याद रखो +1, पी वाई के लिए -1, पी जेड के लिए हमेशा क्या करना है? 0 करना है, पी जेड के लिए 0। ये आपको पी ऑर्बिटल के अंदर मेन बातें आपको याद रखनी है, कर सकते हो ना ये। अब देखो पी ऑर्बिटल के बाद तीसरा ऑर्बिटल है, वो हमारा है डी ऑर्बिटल। तीसरा कौन सा है? डी ऑर्बिटल। थर्ड है डी ऑर्बिटल, और डी मींस क्या होता है? डिफ्यूज। आप हेडिंग लिख लो, डी ऑर्बिटल, हेडिंग लिखो आप डी ऑर्बिटल, और डी में हेडिंग लिखो आप डिफ्यूज। डी मींस क्या होता है? डिफ्यूज। डी मींस लिखो डिफ्यूज, यानी डी ऑर्बिटल। अब देखो डी में थोड़ा सा ढंग से देखना, ये आगे हमारे बार बार काम आएगा ये। अब देखो डी में डी कक्षक या डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी मींस डिफ्यूज। अब पहला वही पॉइंट सेम हर बार में, एस में पी में दोनों में लिखा हमने, इसके अंदर भी आकृति कैसी होती है इसकी? आकृति तो कैसी होगी? द्विडंबलाकार, डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, द्विडंबलाकार ऐसे। पी में एक डंबल था, इसमें 2 डंबल हो गए ऐसे, द्विडंबलाकार, या इसको डबल डंबल शेप बोलते हैं, द्विडंबलाकार है, याद रखना है। फिर डी कक्षक जो है ना, तो ये लिख दे डी उपकोष में डी कक्षकों की संख्या। अब देखो कक्षक जो होते हैं उपकोष के अंदर, वो हमेशा विषम संख्या में चलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 ऐसे चलेंगे आगे, जी में ऐसे 9। तो डी उपकोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5। डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, और 5 डी कक्षक है, तो अगर ये आ जाए डी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, कितने होंगे? 5 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे। अब 5 डी कक्षक कौन से हैं? इनमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं ऐसे, 5 डी इस तरह से। अब देखो अगर आप भूल जाओ ना तो इसको याद कैसे रखोगे? मैं कह देता हूं जैसे एक्स वाई जेड ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स वाई जेड। अब देखो द्विडंबलाकार है, 2 डंबल काम में लेने हैं, इसलिए हमें 2 एक्सिस काम में लेने पड़ेंगे इन दोनों डंबलों को दर्शाने के लिए। और 2 एक्स काम में लेंगे, 2 से स्टार्ट कर दें, एक्स वाई ले लिया मैंने, तो इसका नाम हो गया डी एक्स वाई।
फिर हमने क्या कर दिया, एक x निकाल दिया आगे से, एक कम करते चलो, क्या बच गया, yz, dyz। फिर हम आगे एक और कम कर दें, क्या बच गया, dzx, dzx। फिर एक कम और कर दें, वापस क्या आ गया, xy तो आ गया पहले, क्या करें, तीनों का स्क्वायर कर दें, इसे दो ले लें, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लास्ट क्या बच गया, डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल है, इन पांचों के आपको नाम आने चाहिए, आगे करेंगे इनमें T2G सब करेंगे। तीन ये T2G शुरू वाले, लास्ट के दो क्या है, इजी ऑर्बिटल बोलते हैं इनको। अब एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन उल्टी स्पिन वाले भर गए। तो अगर ये वापस वही पॉइंट है, नोट लगा के कि एक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब ये आ जाए तो क्या करोगे, एक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने लिखने आपको, 2। कोई भी एक कक्षक आ जाए, एक एस कक्षक, एक डी कक्षक, एक पी कक्षक, एक एफ कक्षक, इलेक्ट्रॉन बताओ तो 2 ही आएंगे। और पी कक्षकों में 6, डी कक्षकों में 10, एफ कक्षकों में 14, ऐसे करना आपको। तो एक आ जाए तब आपको 2 ही करने हैं। फिर देखो इनकी आकृति बनाई, अब देखो इनके नाम में देखो, ये 3 लिखे ना मैंने, ये 3 तो एक जैसे से हैं, और ये 2 क्या है, ये थोड़े से स्क्वायर वाले अलग आ गए, ये एक जैसे से, इसलिए इनके डायग्राम के अंदर है ना ऐसे बनाएंगे चित्र के अंदर। देखो इनमें 2 2 एक्स काम में आएंगे, हम 2 2 खींच लेते हैं ऐसे, इस तरह से 2 2 एक्स इस काम में आ रही है, यूं इस तरह से खींच लिया, फिर 2 और खींच लिए नीचे में जैसे यूं यूं। अब देखो इन तीनों का डायग्राम बिल्कुल सेम है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सेम बनाना, कुछ नहीं करना आपको। दिव्य डंबलाकार 2 डंबल बनाने हैं, डबल डंबल से, एक यू फिर यू, 2 डंबल हो गए। इसमें ध्यान रखना प्लस, इधर ही प्लस, इधर माइनस, इधर ही माइनस, इस तरह से। इसके अंदर भी इस तरह से प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके अंदर भी डायग्राम ऐसा ही, इस तरह से प्लस प्लस माइनस, ऐसे माइनस। अब देखो अगर इसको आपको dxy करना है, इसका नाम क्या करना हमें, dxy, तो यहां लिख दो x, यहां लिख दो y, ये डायग्राम हो गया dxy का। अगर हमें इसको करना dyz, इसको कर दो y, इसको कर दो z, ये किसका हो गया, dyz का हो गया। अगर हमें करना है इसको dzx, इसको कर दो x, इसको z कर दो, dzx का हो गया डायग्राम। डायग्राम सेम, तीनों के सेम है, एक्सिस चेंज करने उसी हिसाब से तीनों के डायग्राम हो जाएंगे ये इस तरह से। फिर क्या करना हमें, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से 2 डंबल एक्सिस के ऊपर है, इसको x कर दें, इसको y कर दें, ये dx स्क्वायर dy स्क्वायर, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ये तो x और y कर दिया, डंबल ऊपर कर दिए, इनमें डंबल एक्सिस के बीच में, इनमें डंबल एक्सिस के ऊपर, आगे काम आएगा ये जब हम CFT में स्प्लिटिंग करेंगे, लिगेंड के साथ सामने आएंगे या उसके साइड में रह जाएंगे, स्प्लिटिंग होगी, तब उस दौरान हमारे काम आएंगे ये, कौन सा एक्सिस या कौन सा डी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर था, कौन सा एक्सिस के बीच में था, तो ये बीच में तीनों और ये एक्सिस के ऊपर है। ऐसे ही यहां लिख दिया जेड, यहां आपकी मर्जी एक्स वाई जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो यहां, और यूं कर दिया डी क्यू जेड के ऊपर। और एक लोब जो है इसकी दो लोब है, यूं ऐसे 2 डंबल बने हुए हैं, तो एक डंबल जो है इसका चारों तरफ यूं चक्ति के रूप में रहता है, ऐसे चक्कर के रूप में इस तरह से। तो ये क्या है, dz स्क्वायर। कई बार आता है ये ऐसा डी कक्षक जिसकी एक लोब या एक पाली जो है वो क्या है, चक्ति के रूप में उपस्थित हो, वो कौन सा है, dz स्क्वायर होता है। तो देखो डायग्राम बिल्कुल इजी से है, अगर नाम आते हैं ना, इन नाम से आपको डायग्राम बना सकते हैं। 3 डायग्राम बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है, तीनों को बिल्कुल क्या है, सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है। यहां पर क्या है, एक्सिस के ऊपर बनाना है बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखो ये जो 3 ऑर्बिटल है ना शुरू वाले, ये 3, ये एक्सिस के बीच में है, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। क्या बोलेंगे इनको, नॉन एक्सियल या निरक्षीय। ये क्या है, निरक्षीय डी कक्षक, नॉन एक्सियल डी कक्षक है ये, नॉन एक्सियल डी कक्षक। और ये क्या है, इनमें लोब एक्स के बिल्कुल ऊपर है, एक्स के ऊपर है, देखो यूं, इसलिए क्या बोलते हैं, इनका अलग नाम बोलते हैं, इनको बोलते हैं अक्षीय, एक्सियल डी ऑर्बिटल, अक्षीय डी कक्षक, ये अक्षीय डी कक्षक है ये
अक्षीय डी कक्षक यानी एक्सियल डी कक्षक है, ये एक्सियल डी ऑर्बिटल है ये। तो अक्षीय, निरक्षीय ये, और ये दो अक्षीय। और इनका आगे हम करेंगे नाम, शुरू वाले तीन इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं? इन दो को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इनको? ईजी कक्षक। तो कई बार पूछ लेते निम्नलिखित में से कौन सा T2G ऑर्बिटल नहीं है? तीन ही लिख दे, एक ही लिख दे। तो नीचे वाले T2G नहीं, ईजी है। ऊपर वाले T2G है, ईजी नहीं है। तो T2G में 3, ईजी में 2। T2G को बोलते हैं निरक्षीय यानी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं अक्षीय यानी एक्सियल डी ऑर्बिटल। याद रखना, एक निरक्षीय में लोब एक्सिस के बीच में है और एक्सियल के अंदर क्या, लोब एक्सिस के ऊपर है। और यानी अक्षीय के अंदर आपके दो ऑर्बिटल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक है जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल के अंदर तीन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये आपको इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, किस डी ऑर्बिटल की आकृति में पाली जो एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस के बीच में पूछ ले, या कौन सा T2G ऑर्बिटल है, कौन सा ईजी ऑर्बिटल है वो पूछ ले, या कौन सा निरक्षीय डी कक्षक है यानी नॉन एक्सियल, कौन सा एक्सियल यानी अक्षीय डी कक्षक, कुछ पूछ ले। अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो जल्दी से आप डी कक्षक की संरचना यानी इनके चित्र उतारो, ये फटाफट चित्र उतार लो जल्दी से। और इस डायग्राम उतारने के बाद फिर है ना, वापस हम वही करेंगे पीछे वाली की तरह कि डी कक्षक के लिए नोड की संख्या निकालें। क्या निकालेंगे? नोड। नोड की संख्या निकालनी हो डी ऑर्बिटल के लिए, नोड निकालें। डी ऑर्बिटल में नोड की संख्या, नोड में वापस वही दो। दो कौन सी? एक तो कौन सी है? नंबर एक तो सरफेस, या ये बोल दें रेडियल नोड, या नोड ये है पृष्ठ, तो नोडल सरफेस, नोडल सरफेस, या नोड ये पृष्ठ बोल दें, नोड ये पृष्ठ। और एक क्या है? एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बोल दें, नोडल प्लेन। या कह दे इसको नोडीय तल कह दे, नोडीय तल, नोडीय तल कह दे। अब देखो नोडल सरफेस के लिए लिखा है मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है पीछे, n माइनस एल माइनस 1। और n की वैल्यू क्या है? ये सॉरी l की वैल्यू क्या है? d के लिए क्या है? l की वैल्यू कितनी है? 2। 2 है तो यहां 2 रख दे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n माइनस 3। तो s के लिए n माइनस 1, p के लिए n माइनस 2, d के लिए n माइनस 3 याद रखना आपको। अब वापस वैसे ही ऑर्बिटल, n की वैल्यू बताइए, और इसके लिए नोडीय पृष्ठ पूछ ले, नोडीय पृष्ठ। अब यहां d कहां से स्टार्ट होगा? 1d 2d नहीं होता, 3d होता है, 3d से स्टार्ट होता है। तो 3d 4d 5d ऐसे लिख दे, 6d। n की वैल्यू कितनी है? यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 ऐसे लिखते जाएं। और n की वैल्यू रख के फॉर्मूला क्या है? n माइनस 3 है। तो 3 माइनस 3 0 पहले के लिए, दूसरे के लिए 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3 ऐसे। नोडल सरफेस ये थोड़ा याद रखनी है आपको। एक तो नोडल सरफेस निकालनी आनी चाहिए। वापस पीछे वाले की तरह, पी वाले की तरह, या नोडल सरफेस के लिए फॉर्मूला n माइनस 3 है, ये आपको याद रखना है। कर सकते हो। एक तो ये, दूसरा क्या है? नोडीय तल। नोडीय तल में अब देखो जहां px py pz आ गया, s में तो नोडीय तल था ही नहीं, s में है ही नहीं नोडीय तल। p में px py pz आ जाए तो px के लिए yz हो गया, py के लिए xz हो गया, pz के लिए xy हो गया, जो बच गया वो तल। अब इसके अंदर देखो नोडीय तल निकालने, कक्षक, और इसके लिए नोडीय तल, नोडीय तल। अब कक्षक में 5 है ना, dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 5 है। अब देखो तल हमेशा 2 एक्सिस से बनेगा। अब आप याद ये रखो, जो आ गया ना वो छोड़ दो, ये 3 याद रख लो। इन तीनों में ये आ गया ना, ये दोनों लिख दो। तो एक्स वाई आ गया ना, तो ये बच गया वाई जेड तल, एक बच गया जेड एक्स तल। वाई जेड ले लो, ऊपर वाला बच गया एक्स वाई, नीचे वाला बच गया जेड एक्स।
जेड एक्स ले लो, ऊपर दोनों ऊपर वाले बच गए, तो एक्स वाई और वाई जेड। और इनमें याद रखना, इनके लिए कोई नोडीय तले नहीं होता, इनके लिए नोडीय तल का मान क्या है, 0 होता है, क्योंकि एक्स इसके ऊपर है ये, इनके लिए नोडीय तल का मान है 0। तो अगर सीधा आ जाए ना 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ, तब तो लगाना फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तब आपको इससे निकालना फॉर्मूला से। और इससे देखो ये 3 याद रख लो शुरू वाले, इन तीनों में जिसका पूछा है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों वाले एक्सिस लिख दो, बस 2 तल हो जाएंगे। इसको पूछा इन दोनों को लिख दिया मैंने, ये हो गया। इसका पूछा तो ये दोनों लिख दिया मैंने, इसका हो गया तल। इसमें 1 और 1 2 है, ध्यान रखना। कितने हो गए, डी कक्षक में कितने हो गए, 2 नोडीय तल हो गए, ध्यान रखना। और इन दोनों के लिए मान क्या होता है, 0। तो P में तो एक ही तल आया था, PX के लिए YZ, PY के लिए XZ, ऐसे PZ के लिए XY, एक ही तल था, नोडीय तल 1। यहां कितने आ गए, 1 और 1 2 आ गए, 2 नोडीय तल। तो एक पहला प्रश्न तो ये बनता है, डायरेक्ट पूछ ले आपसे इस प्रश्न से, या फिर आपको डायरेक्ट ये दे दे तब आपसे पूछ लें ये निकालना है। और तीसरा प्रश्न है आपको लिखना ये तीसरा कौन सा, कि डी कक्षक में नोडीय तल की संख्या, डी कक्षक में नोडीय तल की संख्या कितनी होती है, 2। तो S में नोडीय तल 0, P में नोडीय तल 1, D में नोडीय तल 2 होते हैं, और S में नोडीय पृष्ठ होते हैं। P D दोनों में क्या है, नोडीय तल भी है और नोडीय पृष्ठ दोनों होते हैं। जल्दी से उतारो। और फिर इसमें आपको 2 पॉइंट और लिखने हैं। 2 कौन से, वही 2 पॉइंट, दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान इस डी के लिए लिख लिया, ये डायग्राम उतार लिया ना। अब देखो एक पॉइंट याद रखना, डी कक्षक में देखो इधर एनवायरनमेंट सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इसलिए डी ऑर्बिटल क्या होता है, जीरेड होता है। क्या होता है ये जीरेड ऑर्बिटल है, ध्यान रखना। डी क्या है कि जीरेड, तो एस जीरेड था और डी जीरेड है। पी क्या है, अनजीरेड है। पी में प्लस माइनस दोनों आ गए थे, तो पी क्या हो गया था, अनजीरेड। जल्दी उतारो नीचे, ये उतार लो फटाफट, डायग्राम पीछे उतार लिया होगा आपने, ये वाला जल्दी उतारो। नोड, डी कक्षक के लिए नोड की संख्या 2 प्रकार है, फिर दोनों के अलग अलग आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट ये लिखो नीचे कि डी कक्षक में नोडीय तल की संख्या 2 होती है। अगर संख्या पूछ ले तब 2 लिखना आपको, कर लिया ये। और डी क्या है, जीरेड ऑर्बिटल है, ध्यान रखना। डी क्या है, जीरेड ऑर्बिटल होते हैं, जीरेड। तो एस और डी जो है जीरेड है, पी क्या होता है, अनजीरेड। अब वापस वही, एक तो दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, और एक क्या लिखना है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक लिखना आपको दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, डी उपकोष के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से लिखते हैं। दिगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 2 लिखा है पीछे। एल की वैल्यू 0 1 2 3, एस का, पी का, डी का और एफ का। तो कितना, डी का 2। अब डी का 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किसके लिए, डी ऑर्बिटल के लिए, ध्यान रखना। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशीय यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो होती है उपकोष के लिए, एस पी डी एफ इनके लिए। और चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है कक्षक के लिए, पी एक्स पी वाई पी जेड, लिखा 3 मान। ऐसे डी में 5 है, 5 मान लिखेंगे अभी हम। एफ में से 7 मान लिखते हैं। और लास्ट में चौथी है ना स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे सीधा या उल्टा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन वो। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, और ये m जो है ना इसकी वैल्यू प्लस माइनस एल तक होती है। l की वैल्यू को प्लस माइनस तक ले जाओ। अब l की वैल्यू 2 है ना, इसलिए लिख दूं मैं -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। तो इस 2 को -2 से +2 तक ले गया। टोटल मान कितने आ गए, 5 मान आ गए, ये 5 मान। और आरपीसी के अकॉर्डिंग वैसे -2 है, एक्स वाई के दोनों -2 भी है, +2 भी होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन आरपीसी के अकॉर्डिंग हमें ये मान याद रखनी है, कौन से, ये स्टार्टिंग शुरू हो जाओ डी एक्स वाई,
का -2 मानना है। फिर डी वाई जेड इसका -1, जीरो आते किसका आ जाएगा, जेड का, तो डी जेड स्क्वायर पहले आ गया जीरो आते, फिर वापस इसी क्रम से चलना है, डी जेड एक्स, और फिर लास्ट में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्रम से चलना है, -2 -1, फिर जीरो आते ही जीरो हो गया, फिर यहाँ +1 फिर +2, ऐसे क्रम से चलना है। जीरो अलग हो गया, बस जीरो का जेड का अलग हो गया, बाकी सब -2 -1 +1 +2 ऐसे, टोटल कितने मान हो गए, 5 मान। तो यानी यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या के 5 मान होते हैं डी कक्षकों के लिए, 500 मान याद रखनी है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे टॉपिक, उनमें ये चीज सारी काम आएगी, ध्यान रखना ये। तो डी ऑर्बिटल में हमने क्या पढ़ा, आकृति डी डंबलाकार, डी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 5, और 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 कक्षकों में। फिर डी का आकृति, डी डंबलाकार आकृति बनाई हमने। फिर डी क्या है, जीरेड ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस माइनस जैसे लोब है। फिर डी में 2 प्रकार के डायग्राम बने हैं, एक तो नॉन एक्सियल निरक्षीय वाले और एक अक्षीय वाले, 3 निरक्षीय, 2 क्या है अक्षीय। निरक्षीय को T2G, अक्षीय को बोलते हैं EG बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हमने इसमें नोड निकाली है, इस तरह से नोड निकालना आपको आना चाहिए। नोड में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहला ये 3D 4D ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए DX Y Y Z, तब ऐसे निकालना है। और सीधा पूछ लें डी कक्षक में नोड तल कितने होंगे, तब आपको 2 करने, 2 होते हैं, आपको याद रखना है। फिर डी के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, और डी के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आपको आना चाहिए, ये चॉइस है। और ये चीजें आगे हमारे, अगर यहाँ याद कर लोगे आगे वाले टॉपिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वांटम संख्या में। तो यहाँ पर यहाँ तक आपके डी ऑर्बिटल, जल्दी उतारो फटाफट, जल्दी इसको जल्दी करो। उतार लिया ये। और फिर इसके बाद अगला लिखो एफ ऑर्बिटल। अब देखो एफ में ज्यादा नहीं करना आपको, कोई कुछ नहीं पूछता। एफ में 2-4 बातें याद रखनी है बस। एक तो ये आप लिख लो, एफ कक्षक लिख के, एफ ऑर्बिटल लिख के 2-3 बातें लिखा देता हूं, लिख लो। एफ में लिख लो, एक तो एफ की आकृति, एफ में होता है, एफ का अर्थ लिख लो, एफ का अर्थ होता है फंडामेंटल। फिर लिखो इसमें एफ की आकृति जटिल होती है, आकृति कहते हैं इसकी जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होती है, आकृति जटिल। ऐसे है ना, डी में ऐसे 4 लोब है, ऐसे है ना, यूं इस तरह से 4 लोब यानी द्विडंबलाकार, ऐसे एफ में से 8 होते हैं इस तरह से। तो इससे आकृति बनती बिल्कुल क्या, कॉम्प्लिकेटेड जटिल बनती है, जटिल आकृति होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, एफ उपकोष में कक्षक कितने होंगे, 7, कक्षक 7 होते हैं। और 7 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 बातें आपको एफ के बारे में याद रखनी है। तो यहां तक हमारे क्या है, ऑर्बिटल वाला पोर्शन था ये, और ये आपके इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी हैं। और फिर आपके आगे क्वांटम संख्या में इनकी दिगंशीय क्वांटम संख्या के मान और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान आपको आने चाहिए। और एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, ये 3 तो आपको याद होने चाहिए। और एग्जाम में इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, और अक्सर एग्जाम में से कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इतनी बातें आपको लिखाई है, ये बातें आपको याद रखनी है, इससे बाहर कोई एग्जाम कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये इतना आपको करना है ऑर्बिटल में, ठीक है। धन्यवाद।